आज हम जूनागढ़ आए हैं और आपको लेके चलते हैं जूनागढ़ में प्रसिद्ध दामोदर कुंड। गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित एक पवित्र सरोवर है। ये हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक महत्व रखता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पितृ दोष दूर होता है और आत्मा को शांति मिलती है। ये सरोवर भगवान श्री कृष्ण के दादा श्री वसुदेव जी को समर्पित माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पितरों की मुक्ति होती है। यहाँ हर साल अमावस्या और श्राद्ध पक्ष में हजारों श्रद्धालु आते हैं। ये गिरनार यात्रा का भी प्रमुख पड़ाव है। यात्रा शुरू होने से पहले सारे श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। यहाँ साफ सुथरा और शांत वातावरण, चारों तरफ पहाड़ और हरियाली। पास ही दामोदर मंदिर और रुक्मिणी मंदिर स्थित है। दामोदर कुंड के पास ही एक स्थान है जिसे लोग पीपल पड़ या पीपल वृक्ष वाला स्थान कहते हैं। ये जगह भी धार्मिक रूप से पवित्र मानी जाती है। मान्यता है कि यहाँ स्थित पीपल का पेड़ अत्यंत प्राचीन और पूजनीय है। अब चलते हैं ऊपरकोट की, और आप जो दरवाजा देख रहे हैं वो महाराज के वक्त का पुराना दरवाजा है। अभी रिनोवेशन के बाद नया दरवाजा लगाया हुआ है। किले ने अपने इतिहास में लगभग 16 बड़े हमले झेले, लेकिन कभी पूरी तरह हार नहीं माना। किले का मुख्य प्रवेश द्वार 3000 साल पुराने स्थापत्य का एक शानदार नमूना है। इसकी मोटाई और ऊंचाई देखकर समझ आता है कि यह कितना मजबूत किला रहा होगा। जूनागढ़ ऊपरकोट में घूमने में बहुत मजा आता है और आप वहां चल के भी जा सकते हैं, और वहां साइकिल और कार भी रेंट पे मिलती है, जिससे आप उसको बुक करके उसमें बैठ के घूम सकते हैं। यहाँ पे कैंटीन और वॉशरूम की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आप गार्डन में घूम सकते हैं और बच्चों को भी बहुत मजा आएगा। यहाँ पे एक ट्रेन जैसी दिखने वाली ट्रॉली भी चलती है, तो आप ग्रुप में जाते हो तो इसका भी लाभ उठा सकते हो। ऊपरकोट का टॉप शहर से काफी ऊपर स्थित है। किले के टॉप पर पहुंचते ही पूरा जूनागढ़ शहर और गिरनार पर्वत साफ दिखाई देते हैं। चारों ओर फैले ऊंचे दीवारें, प्रहरी टावर और खुले मैदान टॉप को और भी भव्य बनाते हैं। आज भी ये हिस्सा काफी बड़ा और प्राचीन कारीगरी से भरा है। ऊपरकोट किले के टॉप पर स्थित ये विशाल तोप किले का सबसे बड़ा आकर्षण है। ये तोप 16वीं शताब्दी की है। इसे टॉप इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये किले के सबसे ऊंचे बिंदु पर रखी गई है। लोहे और कांसे के मिश्रण से बनी ये तोप समुद्री युद्धों और दूर मार करने के लिए उपयोग होती थी। ये सामने जो दिख रही है वो वाव है जो काफी गहरी है, और यहाँ से आपको गिरनार पर्वत साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ पे एक गार्डन भी है। माना जाता है कि इसका निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ। इसका नाम चुड़ासमा वंश के राजा नवघन से जुड़ा माना जाता है। ये एक गहरा गोलाकार कुआं है। नीचे तक पहुंचने के लिए घुमावदार पत्थर की सीढ़ियां बनी है। कुएं की गहराई लगभग 30-35 मीटर मानी जाती है। दीवारों पर सुंदर पत्थर की नक्काशी। जूनागढ़ के ऊपरकोट किले के भीतर स्थित अनाज भंडार प्राचीन समय की एक बेहद महत्वपूर्ण संरचना है। जूनागढ़ प्राणी संग्रहालय गुजरात का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण वन्यजीव केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1879 में हुई थी और ये भारत के सबसे पुराने प्राणी संग्रहालयों में से एक माना जाता है। ये संग्रहालय खास तौर पर एशियाई शेरों के संरक्षण और प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से शेरों को सुरक्षित रूप से पालकर गिर जंगल और अन्य क्षेत्रों में बसाने का कार्य किया गया है, जिससे शेरों की संख्या बढ़ाने में बड़ी सफलता मिली। ये प्राणी संग्रहालय प्राकृतिक वातावरण में विकसित किया गया है, जहां जानवरों को खुला और जंगल जैसा माहौल मिलता है। यहाँ शेर, बाघ, तेंदुआ, हिरण, नीलगाय, ब्लैक बक सहित कई प्रकार के वन्य जीव और पक्षी देखे जा सकते हैं। संग्रहालय परिसर में स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में जानवरों के कंकाल, दुर्लभ नमूने, पक्षियों के अंडे और अन्य वैज्ञानिक जानकारियां प्रदर्शित की गई है, जो इसे शैक्षणिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। आज सक्करबाग प्राणी संग्रहालय न केवल पर्यटन का केंद्र है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और जागरूकता का एक प्रमुख प्रतीक भी है। जूनागढ़ रोपवे गुजरात का पहला
और देश के प्रमुख रोपवे प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा बना है। ये रोपवे जूनागढ़ शहर से गिरनार पर्वत तक जाता है, जहां दत्तात्रेय मंदिर सहित कई प्राचीन जैन और हिंदू तीर्थस्थल स्थित हैं। पहले जहां श्रद्धालुओं को हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, वहीं रोपवे शुरू होने के बाद कुछ ही मिनटों में पहाड़ की चोटी तक पहुंचना संभव हो गया है। अगर आपको जूनागढ़ पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।